कैसे हैं आप सभी लोग। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लॉजिकल कोडर्स में। आज की वीडियो आपके लिए कुछ खास होने वाली है। आज हम आपको बताएंगे फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग। तो हम पहले समझ लेते हैं कि फंक्शन होते क्या हैं। ये सी प्रोग्रामिंग हम सीखने वाले हैं। तो व्हाट इज फंक्शन? तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स that is used to perform a specific task. फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन जनरली ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड्स हम लगते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कराने के लिए यूज करते हैं। तो फंक्शन दो टाइप्स के हो सकते हैं। पहला हो सकता है यूजर डिफाइंड, जो कि हम खुद बनाते हैं, और दूसरा हमें मिलते हैं इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन जो पहले से ही हमारे सी प्रोग्राम में डिफाइन है, हम उन्हें डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो पहले हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को बनाना सीखते हैं। पहले रिकॉल कर लेते, हमने क्या बताया? जो फंक्शन होता है, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड जो कि हम किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कराने के लिए यूज करते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ। तो यहाँ पे हम न्यू फाइल बना देते हैं, फंक्शन का नाम दिया फंक्शन डॉट सी। यहाँ पे हमारी फाइल बन चुकी है। हैशटैग इंक्लूड। सबसे पहले देखिए फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो एक एग्जांपल देता हूँ आपको। पहले जैसे मैंने लिख दिया void वेलकम चैनल, इसी मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है और मैंने एक और स्टेटमेंट लिख दिया। ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं यहाँ पे। अभी आपको मतलब फंक्शन कैसे पहचाने अपने प्रोग्राम में कौन से फंक्शन है कौन से नहीं है। तो जब भी किसी के नाम, कैसे वेलकम एक नाम है, इसका आगे जब ये पैरेंथेसिस लग जाए तो ब्रैकेट ये वाले जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे इस समय, तो समझ जाइए वो फंक्शन है। तो ये जो हमने बनाया है, ये क्या चीज बना रहे समझते हमने क्या क्या लिखा है वहां। तो यहाँ पे जो ये हमने वेलकम लिखा है, ये हमारा फंक्शन का नाम। जो भी ये पैरेंथेसिस लगाए हमने ब्रैकेट के आगे, उससे पहले जो नाम होता है वो हमारा फंक्शन का नाम होता है। अब आप ये पूछेंगे जी वॉइड क्या चीज है? तो वॉइड ये भी एक डाटा टाइप है। जैसे कि हम अपने प्रोग्राम लिखते थे इंट, नम, इंट, ये सब बनाते थे वेरिएबल वगैरह, तो वैसे ही ये वॉइड एक डाटा टाइप है। इसका मतलब क्या होता है? वॉइड मतलब होता है कुछ भी नहीं, यानी कि जो हमने फंक्शन बनाया ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। समझ गए आप? तो अब इसको, और जो नीचे ये लिखा प्रिंट वगैरह लिखा है, जो कर्ली ब्रेसेस के बाद जो यहाँ पे होता है, ये हमारे होते हैं कोड ऑफ फंक्शन होते हैं। जो हमें फंक्शन के अंदर जो भी प्रिंट विंट कराना होता है, तो हम उन कोड्स को लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे सक्सेसफुली हम बनाना सीख चुके हैं हमारा फंक्शन कैसे बनता है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने अभी क्या क्या सीखा। तो इस कोड को देखकर हमें समझ में ये आ रहा है कि हमारा फंक्शन का नाम क्या है, वेलकम। हमने कैसे पहचाना ये फंक्शन है? क्योंकि किसी भी नाम के आगे जब ये दो पैरेंथेसिस लग जाएं तो वो फंक्शन कहलाता है, ये वाले जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस समय। तो अब वॉइड लिखा हुआ है यहाँ पे। वॉइड का मतलब मैंने क्या बताया? वॉइड एक डाटा टाइप है, जैसे हमारा इंट होता है, डबल होता है, इस प्रकार ये भी वॉइड एक हमारा डाटा टाइप है। तो हमने फंक्शन सक्सेसफुली क्रिएट कर चुके हैं और हमारे स्टेप बढ़ चुके हैं अपने। तो अब जब हमने फंक्शन को बना लिया है, तो अगर मैं इसको रन कर तो कुछ नहीं होने वाला है। ये फंक्शन बनाने से कुछ नहीं होता, हमें उस फंक्शन को बुलाना ही पड़ता है। मान लो हमने बहुत सारे फंक्शन बना रखे हैं, अब जिस फंक्शन जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती जाती है हम उसको बुलाते हैं। तो अब इसको अपने रियल कोड में अप्लाई करते हैं। चलिए यहाँ देखता हूँ हैशटैग इंक्लूड stdio.h। इंट मेन लिखते हैं हम। जनरली ये आपको पता ही होगा, आप समझेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा हमने मेन, जो हमने मेन क्या देखो ये पेंसिल लगा रखे हैं, तो मेन भी हमारा एक फंक्शन है। तो हमको फंक्शन बनाने के लिए जो हम फंक्शन बनाते हैं उसको मेन से पहले यहाँ पे उसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन यानी बताते हैं फंक्शन के अंदर है क्या। जैसे पहले फंक्शन जो हमने शुरुआत में देखा, जैसे हमने बनाया था void वेलकम लिखा था हमने, और फिर कर्ली ब्रैकेट लगाए, यहाँ पे हमारा कोड होता है फंक्शन का। तो हमसे लिख दिया प्रिंट
वेलकम टू आवर चैनल। आई एम लॉजिक। तो अब हमने क्या बना दिया, फंक्शन हम सक्सेसफुली क्रिएट कर चुके हैं। इसको सेव कर लेते हैं। अब मुझे इस फंक्शन को जैसे बुलाना है, मुझे इस फंक्शन को, तो मैं मेन के अंदर क्या करूंगा, फंक्शन का नाम दूंगा, सिर्फ नाम, डाटा टाइप नहीं बताऊंगा, सिर्फ उसका नाम दूंगा। जैसे वेलकम लगाया, वेलकम हमारे फंक्शन का नाम है, वेलकम लिखा हमने। अब जो पैरेंथेसिस लगाना जरूरी, ये उसका एक सेमीकोलन लगाया, तो सक्सेसफुली हम क्रिएट कर चुके हैं। अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ, समझिएगा ध्यान से। अब ये कंपाइल हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है। तो देखिए क्या लिखा रहा है, वेलकम टू अवर चैनल, आई एम लॉजिक बाबा। तो ये फंक्शन एक्चुअली हम फंक्शन क्यों यूज करते हैं, जैसे हमने एक बार फंक्शन बना लिया तो हम इसको नंबर ऑफ टाइम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे मतलब पूरे प्रोग्राम में बड़ा लाइन हो, 100-200 लाइन का कोड है, वहां पे मुझे अगर बार बार प्रिंट कराना पड़ रहा है कि आई एम लॉजिक वेलकम टू अवर चैनल, तो सिंपली क्या करूंगा, उस फंक्शन को बार बार रीयूजेबिलिटी बना देता है हमारा फंक्शन। जैसे मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ उसको, वेलकम, प्रॉपर एक न्यू लाइन दे देता हूँ जिससे हमारा कोड अगर लाइन में प्रिंट हो। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। रन करने के बाद देखिए क्या होता है। तो ये देखिए, तो आई एम लॉजिक, ये देखो कितनी बार, 3 बार प्रिंट हो चुका है। जितनी बार तुमने 3 बार हमने कोड को प्रिंट करा है, तो ये हमारी कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है और एक अंडरस्टैंडेबिलिटी बनाता है। तो अब इसके प्रोसेस को समझते हैं, इसकी ये वर्क कैसे करा। इसको समझने के लिए चलिए हम इस कोड पूरा करते हैं। यहाँ से करते हैं इसको कॉपी, चलते अपने एमएस पेंट पे। तो यहाँ पर आपको समझाता हूँ। तो हम ये बना चुके हैं। तो यहाँ पे काम कैसे कर रहा है वो जानिए। मैं यहाँ ब्रश चुन लेता हूँ एक। सबसे पहले हम जानते हैं ये बात कि जो भी हमारा फंक्शन होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है मेन से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारा जो कोड स्टार्ट हुआ, तो ये सब वो नेगलेक्ट करता है। हमारा कंपाइलर सीधे स्टार्ट करता है इससे, हमारे मेन फंक्शन से। सो मेन फंक्शन हमारे पहला लाइन है वेलकम, हमने फंक्शन को यूज किया। तो ये क्या जाएगा, ये ढूंढेगा फंक्शन की डेफिनेशन, जो हमने ये डिफाइन करा है फंक्शन को, बताया उसके अंदर क्या करता है, उसे हम बोलते हैं उसके फंक्शन की डेफिनेशन। तो ये क्या कर रहा है, पहला काम क्या हो रहा है, यहाँ से फंक्शन को ढूंढता, फंक्शन कहाँ पर है, उसने ढूंढ लिया सक्सेसफुली फंक्शन हमारे यहाँ पर। ये हमारा हो गया पहला प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद फिर ये करेगा जो भी इसके फंक्शन के अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखा होगा उसको रन करेगा। दूसरा टास्क इसका ये होगा, यहाँ तक ये होगा इसका दूसरा टास्क। देन उसके बाद क्या होगा, फंक्शन वापस जाएगा अपने प्रोग्राम के मेन लाइन पे, मेन फंक्शन के अंदर, उस जहाँ पे वो एंड हुआ था फंक्शन। यानी अब जो तीसरा टास्क होगा वो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तीसरा। वैसे फंक्शन के बाद जो भी कोड लिखा होगा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता रहेगा। आई होप समझ गए होंगे आप फंक्शन के अंदर आते हैं। एक दोबारा एक प्रोग्राम बनाए थे फंक्शन, दूसरा फंक्शन नाम से। तो हम पहले सीख चुके थे, हम क्या क्या सीखा, फंक्शन कैसे बनाते हैं। एक बार और ब्रीफली करते हैं। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए तो फंक्शन की डेफिनेशन होती है, वो हम देते हैं डेफिनेशन, वो बोलते हैं मेन फंक्शन के ऊपर यहाँ पे। तो हमने पहले क्या था, वॉइड बनाया था, एक वेलकम नोट बनाया था। हमने इधर सिंपली प्रिंट है यू आर मोस्ट वेलकम। तो हमने फंक्शन क्रिएट सक्सेसफुल कर लिया है।
ये फंक्शन दोबारा रिकॉल करते हैं, फंक्शन का नाम होता है पैरेंथेसिस के आगे फंक्शन का नाम। और फंक्शन वॉइड मतलब ये है कि फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, कोई वैल्यू प्रिंट आउट नहीं कर रहा, ये डेटा टाइप होता है हमारा वॉइड। सिंपली अगर हमको यूज करना पड़ेगा उसको कॉल करते हैं, सिंपली हम लिख दें वेलकम लिख देते हैं, तो फंक्शन कॉल हो जाता है, फंक्शन के अंदर जो भी कोड होता है वो प्रिंट हो जाता है। अब मान लीजिए हमको फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यूज पास करानी है, यानी आर्गुमेंट्स। सो आर्गुमेंट्स क्या होते हैं हमारे? सो आर्गुमेंट्स द वैल्यू we pass to the function is known as arguments. तो हम पहले प्रोग्राम आज समझाते फिर आपको। तो इस प्रोग्राम में हम फंक्शन बनाते हैं, जैसे मान लो हम दो नंबर्स ऐड करने का प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे हम प्रोग्राम बना रहे हैं प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। तो यहाँ पे फंक्शन आते हैं, फंक्शन का नाम वैसे करते हैं, यहाँ डिफाइन करेंगे मेन से पहले लिखा हमने वॉइड, उसके बाद हमने फंक्शन का नाम दिया है, जैसे मान लो ऐड कराने हैं हम, तो ऐड दे दिया फंक्शन का नाम और दो पैरेंथेसिस लगाए। और हमको जो आर्गुमेंट पास कराने हैं वो उस पैरेंथेसिस के अंदर कराने हैं। जैसे मुझे दो नंबर्स का कराना है तो मुझे दो वेरिएबल पास करा दिए, जैसे मैंने इंटीजर टाइप के नंबर पास कर दिए n1 कर दिया मैंने, और दूसरा करा दिया n2 कर दिया, दोनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं। अब एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे हम कोड लिखेंगे अपने फंक्शन का, तो लिखते हैं हम, चलो एक और बनाते हैं, सम नाम बना देते हैं, सम के अंदर हम डाल देते हैं n1 प्लस n2 का सम डाल देते हैं। अब मैं कर देता हूँ प्रिंट एफ द सम इज परसेंटेज डी, कॉमा दिया सम। तो ये प्रोग्राम सिंपली समझ गए क्या कर रहा है, सम दर्शाता परसेंटेज डी क्यों लगाया, क्योंकि ये हमको सम की वैल्यू दर्शानी है। सम किस टाइप का था? इंटीजर टाइप का डाटा टाइप था, तो इसलिए हम परसेंटेज डी लगा दिए। तो अब फंक्शन बनाने से हमारा कुछ नहीं होगा, हमें इस फंक्शन को बुलाना ही पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो जैसे हम जानते हैं अपना जो भी प्रोग्राम होता है मेन फंक्शन के बाद से ही स्टार्ट होता है, तो मेन फंक्शन जो भी लिखेंगे वो ही स्टार्ट होता है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे फंक्शन का, पहले तो दो वेरिएबल जो हमको वैल्यू पास करानी है, इसके अंदर n1 n2 की वैल्यू डिफाइन करी नहीं मैंने, अब मुझे पास करानी वैल्यू। चलिए हम दो बना, जैसे इंट ए बना दिया, ए के अंदर रख दिया मैंने 6, दूसरा बना दिया बी के अंदर रख दिया मैंने जैसे 5 दिया। तो अब मुझे फंक्शन कॉल करना है, तो फंक्शन सिंपली नाम लिखता हूँ मैं, ऐड फंक्शन का नाम था मेरा, पैरेंथेसिस लगाया। अब मुझे इसके अंदर वैल्यू पास करना है, तो मैं चाहता हूँ जो n1 की जगह मेरा a की वैल्यू आए और n2 की बी, a और b पास करना है, a कॉमा b कर दिया मैंने, इसको कर दिया सेमीकोलन लगा दिया। इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो हमारा आंसर 11 आना चाहिए। चल देखते हैं क्या आता है, देखिए कंपाइल हो रहा है, वेट कर लेंगे थोड़ा। तो ये देखिए द सम इज 11 आ गया है, हमने पहले 6 पास कराया, दूसरा 5 पास कराया, तो 6 5 11 हो गया, सम आ गया। तो ये काम कैसे करा, चलो देखते हैं। जब हमने फंक्शन को कॉल किया सर, हमने उसके आर्गुमेंट्स में दो वैल्यू पास करानी चाहिए। तो जो a है और b है, a की जगह वैल्यू आ जाएगी n1 और n12 की वैल्यू क्या आएगी b की जगह। तो फंक्शन के अंदर जो वैल्यू हम पास कराएंगे उसकी पोजीशन बेस पे होती है, जैसे a पहले पोजीशन में, तो n1 की जो वैल्यू होगी वो a वाली होगी और n2 की जो वैल्यू होगी वो b की होगी, पोजीशन रिलेटिव होती है। तो हम फंक्शन सीख चुके हैं, आर्गुमेंट पास कराना सीख चुके हैं। अब अगले टास्क में हम सीखेंगे कि फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न कैसे करते हैं। जो हमने जैसे वर्ड लगाया, मैंने आपको बताया था वर्ड डाटा टाइप है, अगर मुझे फंक्शन से इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करानी हो या फ्लोट करानी हो, जैसे भी करानी हो वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कोई कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट पार्ट क्या रहा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट टास्क में।